वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो आज के इस लेक्चर में आपको सर्टिंग के बारे में हम बताएंगे कि सर्टिंग क्या होती है। तो जो सर्टिंग हमारी होती है जिसको हम ढूलाबंदी कहते हैं। तो ढूलाबंदी में हम किस तरीके से किसी भी आरसीसी सिलेंडर को डालने से पहले किस तरीके से हम ढूलाबंदी करते हैं। तो ढूलाबंदी के लिए ताज़ी कंक्रीट जो हमारी होती है, ताज़ी कंक्रीट प्लास्टिक अवस्था में होती है। इस समय इसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती है। प्लास्टिक होने के कारण ताज़ी कंक्रीट को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इस समय कंक्रीट को किसी भी सांचे में या फर्मे में डाल दिया जाता है, वह वही आकार ले लेती है और कुछ दिनों बाद जम जाती है। तो कंक्रीट की जो प्लास्टिक अवस्था होती है यानी कि वो है जमने के लिए तैयार होती है, बस कुछ समय चाहिए होता है। तो उस समय तक के लिए हम कंक्रीट को क्या करते हैं, उसकी ढूलाबंदी करते हैं। अब जैसे सपोज करो आपको कोई सिलेंडर डालना है, इसकी हमने कुछ सपोर्ट दी, यानी कि हमने कुछ सपोर्ट दी तो ये हमें सपोर्ट है। यहाँ पे हमें कंक्रीटिंग करनी है, तो ये हम पहले इसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वही हमारी ढूलाबंदी कहलाती है। तो ढूलाबंदी के लिए कंक्रीट के सेट हो जाने पर स्ट्रक्चर को हटाने का कंक्रीट के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब देख लेते हैं कि कंक्रीट डालने के 10-15 दिन बाद कि हाँ इसने पूरी सामर्थ्य प्राप्त कर ली है, तो हम उस ढूले को हटा देते हैं। ढूला हटाने पर हमारे स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस प्रकार शटरिंग एक अस्थायी स्ट्रक्चर है जिसे कंक्रीट को फुल्ली स्ट्रेंथ में जम जाने पर सहारा देने के लिए यूज किया जाता है। कंक्रीट का जमकर सामर्थ्य प्राप्त कर लेने के बाद शटरिंग हटा देते हैं। एक होता है सोरिंग यानी कि टेक बंदी। टेक बंदी क्या होती है, जब जिस शटरिंग को हम सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चर किसी भी असुरक्षित भाग को अस्थायी रूप से आलम्बन देने के लिए बनाई गई अस्थायी स्ट्रक्चर को टेक बंदी कराते हैं। अब टेक बंदी क्या होती है कि जब हमने किसी प्लेटफॉर्म पर, सपोज करो ये हमने एक बेस तैयार करा, इसको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे हमने कॉलम खड़े करे, यानी कि इस तरीके से हमने बहुत सारे ये पार्ट इसके लिए लगाए। तो ये हमारी टेक बंदी कहलाती है, यानी कि सोरिंग कहलाती है। ये हमारी क्या होती है, ये सब हमारी क्या है, टेक बंदी है। तो ये हमारी सब टेक बंदी है। तो टेक बंदी के लिए हम क्या करते हैं, तो टेक बंदी के लिए हम बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनका बहुत सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये टेक बंदी ही हमारी स्ट्रक्चर की एक सेटिंग के लिए सपोर्ट का कार्य करती है। अब टाइप्स ऑफ सोरिंग यानी कि किस किस प्रकार की हम टेक बंदी का यूज़ करते हैं। तो टेक बंदी हमारी कई प्रकार की होती है, रैकिंग सोर, हॉरिजॉन्टल और फ्लाइंग सोर, डेड और वर्टिकल सोर, और बटर एंड परमानेंट सोर। तिरछी, हॉरिजॉन्टल टेक बंदी, वर्टिकल टेक बंदी और स्थायी टेक बंदी, परमानेंट।
साधारण ढालू टेक बंदी, यानी कि अगर आपने सपोर्ट दे रखी है, ये एक सिंपल है कि जहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक बहुत सिंपल सपोर्टिंग है जो टेक बंदी हमारे पास है। तो इसमें एक इसको सपोर्ट दी है, तो ये हमारी एक साधारण टेक बंदी है। साधारण टेक बंदी में क्या है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमारे पास एक क्लैट्स प्लस, तो किसी एक बेस प्लेट पर तारों से बंधी बेस प्लेट होती है और उससे बहुत सारे हम ब्रेसेस लगाए जाते हैं। ये हमारी ढालू ढालू टेक बंदी है, ये हमारी ढालू सपोर्ट है और ये बॉल प्लेट है। तो इस बॉल प्लेट के ज़रिए क्या करते हैं हम, इस बॉल प्लेट के ज़रिए हम किसी जगह टेक बंदी दे देते हैं। ऊंची दीवार के लिए ढालू टेक बंदी, अगर आपके पास बॉल ऊंची है तो उस ऊंची बॉल के लिए जो टेक बंदी हम लगाते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, ऊंची बॉल के लिए जो हम सपोर्ट लगाते हैं वो हमारी ऊंची टेक बंदी कहलाती है, ढालू। तो ये क्लेट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लॉक है, तो ये क्लेट से हमने ये एक सपोर्ट दी है। इसका जो एंगल ले रखा है तो वो 60 से लेके 75 डिग्री तक ले रखा है। तो 60 से लेकर 75 तक का हम एंगल इसमें लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, कोई ऊंची सपोर्ट है उसके लिए हम टेक बंदी का यूज़ करते हैं। इसके बाद सबसे साधारण किस्म की पड़ी टेक बंदी। टेक बंदी का हमारा इंग्लिश में नाम क्या था, सोरिंग और सटरिंग। तो सटरिंग वो होती है जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, और सोरिंग वो होती है जो हमारे पास वर्टिकल और इंक्लाइंड मेंबर होते हैं। इसी तरीके से ऊंची दीवार के लिए इंक्लाइड सपोर्ट, और सबसे साधारण किस्म की पड़ी टेक बंदी, यानी कि यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपली हमने कुछ दीवार खड़ी की है, दीवार के बाद में क्या है, हमने कुछ नीडल्स लगा दी हैं। तो फ्लाइंग रोक या पड़ी टेक बंदी, फ्लाइंग रोक या पड़ी टेक बंदी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ हमने हॉरिजॉन्टल शोर लगा रखे हैं। दीवार पट्टी, ये हमारे पास एक बॉल है, ये भी हमारे पास एक बॉल है। यहाँ पे क्या किया आपने, ये इन दोनों के बीच में हमने एक सपोर्ट दिए, ये स्टड लगा रखे हैं, डलकुटी लगा रखी है, दीवार पट्टी है। तो हॉरिजॉन्टल शोर, ये हॉरिजॉन्टल शोर है, स्टार्टिंग स्टिल। एक कम ऊंचाई के मकान पर आधारित पड़ी टेक बंदी, सोरिंग। तो ये है हमारी जो मकान की जो हाइट है वो हमारी कुछ कम है, तो एक कम ऊंचाई के मकान पर बेस्ट पड़ी टेक बंदी। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक दीवार है, तो यहाँ से क्या किया हमने, कम हाइट के लिए कुछ हमने यहाँ से सपोर्ट दे रखी। इस तरीके से कमज़ोर दीवारों के लिए खड़ी टेक बंदी, जो हमारी दीवारें कमज़ोर होती हैं तो क्या करते हैं, ऐसी दीवारों के लिए हम एक इस साइड में भी पार्ट बना देते हैं और एक हम इस साइड में भी पार्ट बना देते हैं। तो इन साइडों पे ही हम कुछ स्लेब रख के स्टेप बाय स्टेप वर्क करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और बीच में हमारी दीवार चलती रहती है। तो जहाँ पर हमारी दीवार ज़्यादा मजबूत नहीं होती, कमज़ोर होती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये सपोर्टिंग के लिए कोई पार्ट नहीं होता, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, साइड से जो है शटरिंग या कुछ स्ट्रक्चर लगाते हैं ताकि ये हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ खड़ा रहे।
तो यहाँ पे क्या है, आप देखें तो ये फ्लोर है, इस फ्लोर पर दीवार जिसको निकालना है, ये दीवार है कमज़ोर दीवार बदलने के लिए। अगर हमें कोई कमज़ोर दीवार बदलनी है तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बीम, निडल बीम, वर्टिकल्स और वेट्स। तो कमज़ोर दीवार अगर निकालनी है तो क्या करते हैं हम, तो बीच में से उसको कहीं ना कहीं एक जकड़ कर उसका लोड हम साइड की दीवारों पर, जो हमने वर्टिकल स्ट्रक्चर लगा रखा है, इस पर करके हम इस दीवार को चेंज कर सकते हैं। आरसीसी फ्रेम क्या होता है? आरसीसी फ्रेम क्या होता है कि जब हम कुछ जगहों पर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर लगाते हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या है कि जब ये हम कुछ मेंबर प्रीकास्ट पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हम कुछ मेंबर हैं जिनको हम पहले ही प्रीकास्ट कर लेते हैं। तो प्रीकास्ट मेंबर डिज़ाइन करने के बाद फिर हम इन्हें किसी अंडरपास एरिया में या ऐसी जगह हम इन्हें लगाते हैं ताकि जहाँ पर ज़्यादा हमें खुदाई करनी ना पड़े। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि जब कि आरसीसी जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रीकास्ट, अगर आपकी कोई रेलवे लाइन जा रही है, सपोज करो कि एक रेलवे लाइन जा रही है, ये एक रेलवे लाइन जा रही है, तो इस तरीके से कोई रेलवे लाइन जा रही है। अब इसके नीचे हमें अंडरपास निकालना है, तो अंडरपास के लिए हमें अंडरपास निकालना है सपोज करो। तो इस अंडरपास के लिए क्या करना होगा हमें, इसके पार करने के लिए, तो अगर हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेंगे तो आसान रहेगा। आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से क्या होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर जो प्रीकास्ट मेंबर है, ये गड्ढा खोद के उसको होल पास करके आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर लगा सकते हो। तो वहाँ पे हमें कोई भी शटरिंग यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और ये स्ट्रक्चर हमारा एक फ्रेम का काम करेगा। ये समझ लीजिएगा, आरसीसी फ्रेम जो स्थायी स्ट्रक्चर होते हैं, अगर कहीं पर किसी जगह हमें अगर कोई पानी के अंदर, सपोज करो जैसे इस तरीके से हम एक कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, तो इस तरीके से हम एक कॉलम ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये स्टील का है, सपोज करो अगर स्टील का है या आरसीसी का है, तो इसमें ही काम करते रहते हैं। काम करते करते क्या है कि हमें कुछ भी अगर हमें करना है, सपोज करो हमें कुछ भी इसमें अगर करना है, तो ये साइड का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है हमारा, ये अगर आरसीसी का है तो ये हमारा एक फिक्स शटरिंग है, यानी कि सोरिंग है, यानी कि ये जो है हमारा फिक्स टेक बंदी है जिसके ज़रिए हम इसे यहाँ से हटाकर कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर अंडर पाइनिंग की बात करें, अंडर पाइनिंग कई बार दीवार की नींव कमज़ोर हो जाती है और जिसको निकाल कर उसके स्थान पर एक अच्छी नींव बनानी होती है, लेकिन नींव को निकालने से नई नींव बनाने तक फाउंडेशन बांधने वाले भार को सहारने की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको एक नई फाउंडेशन बनानी होती है और पुरानी फाउंडेशन हमें निकालनी होती है, तो उस बिल्डिंग का या उस दीवार का लोड का भार को बियर करने के लिए और रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सुपर स्ट्रक्चर को प्रभावित करने किए बिना
बिल्डिंग को खराब नींव को बदलने या नींव को आवश्यकता अनुसार अधिक मजबूत बनाने के लिए अंडर पाइन की जाती है। अंडर अंडर पिनिंग में दीवार में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद बना दिए जाते हैं। इन छेदों से हॉरिजॉन्टल बीम डालकर उनको दीवार के दोनों तरफ वर्टिकल सपोर्ट पर आधारित किया जाता है और इस अवस्था से ऊपर की संरचना का समस्त भार हॉरिजॉन्टल बीम और ऊर्ध्वाधर टैगों पर आ जाता है। इसलिए क्षैतिज बीम और ऊर्ध्वाधर बीम क्षैतिज बीम और वर्टिकल टेकिंग का खंड पर्याप्त होना चाहिए और समतल भार को वहन कर सके। तो यहाँ कहने का मेन पर्पज सिर्फ ये है कि जब हम किसी दीवार को निकालते हैं, उसकी जगह एक नई फाउंडेशन बनाते हैं, तो हमें उसके ऊपर स्ट्रक्चर का भार को सहने के लिए अलग से एक स्थायी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि उसका लोड बेयर कर सके। इस व्यवस्था को ऊपरी समय से समस्त भार इन क्षैतिज बीमों और वर्टिकल टैगों पर आ जाता है। इसलिए क्षैतिज बीम और वर्टिकल खंड पर्याप्त होना चाहिए जिससे वे समस्त भार को सहन कर सके। हॉरिजॉन्टल बीम लकड़ी या इस्पात के हो सकते हैं। तो जैसे अगर हमें कोई सपोर्ट देनी है, तो हॉरिजॉन्टल बीम चाहिए। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल बीम है, तो ये लकड़ी या इस्पात के भी हो सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बीम लकड़ी इस्पात के हो सकते हैं। अंडर पाइन करने से स्ट्रक्चर की फाउंडेशन भार मुक्त हो जाती है। अंडर पाइनिंग छोटी छोटी लंबाइयाँ 1.25 मीटर या 2 मीटर में ही की जाती है। अंडर पाइन अगर हमें करनी है तो ज़्यादा हाइट के लिए नहीं करनी है, तो हमें 2 मीटर या 1.5 मीटर तक के लिए ही करनी होती है। अंडर पाइन व्यवस्था द्वारा दीवार या दीवार पर आने वाले भारों को बीमों की व्यवस्था करके फर्श या भूतल पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार फाउंडेशन स्ट्रक्चर के भार से मुक्त हो जाती है और नींव खोदकर उसके स्थान। तो क्या है, एक अंडर पाइनिंग की व्यवस्था दिखाई है। अब इसमें क्या है, कि एक हमने नई फाउंडेशन डिजाइन करनी है, तो इससे पहले हमने एक प्लेटफॉर्म बना के एक कड़ी डाली और उस कड़ी के ऊपर हमने उसका लोड ले लिया। तो कड़ी का मतलब वो हमारी आयरन की भी हो सकती है और वो हमारी वुड की भी हो सकती है। तो जो साइड से हमने सपोर्ट दिए दीवार को रोकने के लिए, फर्श को दे दिए, हमने कुछ स्टड लगाए हैं, बेलिंग सपोर्ट दिए, तो बहुत सारे हमने फाउंडेशन को नहीं डालने के लिए उसके साइड में बहुत सारी शटरिंग की। इसी तरीके से सेफ्टी कम व अधिक ऊंचाई के भवन निर्माणों में सुरक्षा व्यवस्था। सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लो राइज एंड हाई राइज बिल्डिंग, यानी कि हमें अगर चाहे बिल्डिंग छोटी हो ऊंचाई में या बड़ी हो, तो उसके लिए सेफ्टी क्या है। सबसे नंबर 1 है कि निर्माण स्तर पर अच्छी स्वच्छ और व्यवस्थाकार परिस्थितियाँ विकसित की जानी चाहिए ताकि निर्माण में कार्यरत मजदूर मन लगाकर उच्च दक्षता से कार्य कर सकें। इसके कार्य आप निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा और लागत भी कम आएगी। तो जो हमारा निर्माण की जगह है वो अच्छी होनी चाहिए। निर्माण स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है ताकि दुर्घटना न हो। दुर्घटना से कार्य पर व्यवधान पड़ता है और सारे श्रमिक कार्य छोड़कर स्थल पर आ जाते हैं। अगर कहीं पर भी यहाँ बिल्डिंग छोटी बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उससे जो हमारे नए कारीगर होते हैं या लोग होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि दुर्घटना को श्रमिकों से मनोबल को भी प्रतिकूल इफेक्ट डलता है।
अगर कोई ठेकेदार इस दुर्घटना में इलाज पर खर्च भी आता है और जो हमें मालिक को देना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन पे इफेक्ट डालती हैं। तो ठेकेदार को दंड देना पड़ता है और दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक के इलाज पर भी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना है। दुर्घटना रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की पूर्ण सूची बनाना संभव नहीं है। निर्माण कंस्ट्रक्शन स्थल पर सफाई पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई वस्तु अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं पड़ी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक उपकरणों तारों के कनेक्शनों पर पूरा ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। नंबर 3, तो सभी जो इक्विपमेंट आप बिल्डिंग में यूज़ करते हैं वो एक अच्छे ऑपरेटर के ज़रिए हमें ऑपरेट करना चाहिए और कंस्ट्रक्शन स्थल पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर दुर्घटना रोकने के सुरक्षा उपाय बोर्डों पर लिखे होने चाहिए। पहाड़ है या फरमा बंदी है, फोम वर्क है, ये हमारी टेक बंदी है, ये शटरिंग है, ये जितने भी कार्य हैं वो विभिन्न अवयव पर्याप्त मजबूत होने चाहिए और इनके जॉइंट बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऊंचाई अधिक होने पर इनकी दृढ़ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। खाई खोदते समय साइड की मिट्टी को ढहने से बचाने के लिए तख्ताबंदी की जानी चाहिए। तख्ताबंदी यानी कि शटरिंग या आप बोले टेक बंदी हमारी बहुत ज़रूरी है। तो कार्य में यूज़ की जाने वाली सीढ़ियाँ अच्छी होनी चाहिए और विभिन्न मशीन जैसे क्रेन लिफ्ट रस्सों समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए जिससे अवयव बदलने। अगर हमारी क्रेन है या और भी कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले हमारे इक्विपमेंट हैं वो अच्छे होने चाहिए और निर्माण स्थल पर विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह किया जाना, इनके निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कोई श्रमिक ऊंचाई पर कार्य कर रहा हो तो वहाँ उनके बैठने और कार्य करने की व्यवस्था पर समुचित ध्यान देना चाहिए और निर्माण स्थल पर कार्य कर सुपरवाइजर को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। जब क्रेन कार्यरत हो तो किसी को नीचे नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये कुछ हमारे ये सावधानियां हैं जो हमें करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई निर्माण कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है तो वहाँ पर हमें बहुत सेफ्टी से काम करना चाहिए। कोई भी किसी की दुर्घटना ना हो, कोई भी हमारा मशीनरी औजार ख़राब ना हो जिससे हमारे कारीगरों पर इफ़ेक्ट पड़े। तो इसलिए समय समय पर हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं चाहे वो ऊंची हो या नीची हो, उसमें करने वाले काम सही तरीके से करें और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट वो भी अच्छा होना चाहिए। और तो इस तरीके से हम अंडर पाइंग या फिर हम किसी आरसीसी स्ट्रक्चर या फिर हम टेक बंदी का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, तो जितने भी हम सपोर्ट देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर तो वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ शोरिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो जो टेक बंदी है वो टेक बंदी काफ़ी कुछ डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है तो हम टेक बंदी का सहारा लेते हैं क्योंकि टेक बंदी हमारी एक अस्थायी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनने के बाद हम इसको हटा लेते हैं। तो इसलिए ही हमें टेक बंदी फॉर्म वर्क का इस्तेमाल जब करें तो टेक बंदी अस्थायी स्ट्रक्चर भी हमारा मजबूत होना चाहिए क्योंकि कुछ समय के लिए हम शटरिंग लगाते हैं और अगर कुछ समय तक के लिए वो शटरिंग हमारी ख़राब होगी तो हमारा मेन स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं और उस कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए शटरिंग की या शॉर्टिंग की या टेक बंदी की अगर आवश्यकता है तो वो इतनी दृढ़ मजबूत होनी चाहिए कि ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन में कोई भी कमी नहीं आए। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ग्रास।